प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत करने से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हम हर एक को अपने जीवन में आशीष है, ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना? कोई ऐसा है जिसको ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए? ऐसा कोई भी नहीं है। आपके विचार में आशीष का मतलब क्या है? मैं आपसे आंसर चाहती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं आशीष क्या है? भरपूरी। भरपूरी। और लोग भी बोल सकते हैं, कोई जवाब सही गलत नहीं है, सभी जवाब एक्सेप्टेड है। हमारे जीवन में परमेश्वर का होना। हमारे जीवन में परमेश्वर का होना, भरपूरी। यीशु हमें मिलना, यही आशीष है। हमें यीशु हमारे जीवन में आना, हमें यीशु का मिलना, वो आशीष है। सही है। ये तो जवाब देने की बातें हो गई, है ना? हम एक्चुअली आशीष किसको मानते हैं? गाड़ी, बंगला, पैसा। हमारा भागना इन्हीं चीज़ों के पीछे होता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता तो हम सोचते हैं यार मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम बाइबल को देखें, आपको मालूम है मैं कल ऐसे ही ढूंढ रही थी, ये सारी चीज़ें मेरे मन में थी लेकिन मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी, तो मैंने AI से पूछा कि बाइबल के अनुसार आशीष क्या है। मुझे ये सुन के उसके जवाब से ताज्जुब हुआ कि AI को भी पता है कि सही आशीष क्या है। हम कई बार भूल जाते हैं कि सही आशीष क्या है। मुझे AI से उत्तर मिला कि आशीष का मतलब है परमेश्वर के साथ एक क्लोज या तो बहुत करीब का संबंध होना। मैं सही में सोची कि हमें नहीं पता है, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन AI को पता है कि सही आशीष का मतलब क्या है ना? तो हमें अपना ध्यान, अपना जो केंद्र है वो फिक्स करने की ज़रूरत है, फोकस रीअलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, रिटर्न करने की ज़रूरत है, जैसे सिस्टर जी ने बताया। ठीक है, हम आज बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर के दिल के करीब था, ये सबको पता है ना? तो हम निकालेंगे 1 शमूएल उसका 13वां अध्याय और 14वीं आयत। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। यहाँ पे दाऊद की बात की जा रही है, जो शमूएल जो बताता है, ये शमूएल का शाऊल से बातचीत है ना? यहाँ पे परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही देता है कि मैंने ऐसा व्यक्ति पा लिया है जो मेरे मन के अनुसार। ये कितनी क्या बोलते हैं, प्रेशियस, कीमती बात है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए ऐसी बात बोल रहा है कि ये मेरे मन के पीछे, मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। आज जब घर में 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग रहते हैं, बाइबल में नए नियम में बहुत बार बताया गया है ना, मन एक होना चाहिए हमारा। लेकिन आज हम देखते हैं घर में 5-6 लोग रहते हैं, उनके भी मन एक नहीं होते। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार था। ये कितनी ही एक बड़ी बात है ना? तो जब ये परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, तो ऐसा तो नहीं था, उसके जीवन में ऐसी कई बातें होगी जिसके लिए परमेश्वर उसके लिए ऐसी बातें करता है ना? हम दाऊद के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। मैं आज आपको कुछ नया सिखाने के लिए शायद नहीं आई हूँ, ये बातें आपको पता होगी। वापस हम उन बातों को याद करेंगे और परमेश्वर के साथ हम एक और करीबी रिश्ते में जाएंगे, है ना? अभी यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता था। वो उसका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था वो करीब था, इसीलिए वो उसके मन के अनुसार था। मन के अनुसार ऐसे तो नहीं हो जाते ना, जिसका और आपका मन एक होगा, आपके घर में देखो सोच मिलती होगी, आप उनके साथ समय बिताते होंगे, समझ होगी। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ समय बिताता था, है ना? हम आज उन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अभी हम निकालेंगे 1 शमूएल 17 अध्याय और उसका 1 से हम आगे पढ़ेंगे। ये एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है गोलियत की, जो हमने सुनी भी होगी। थोड़ी बातें इस कहानी से हम सीखेंगे। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही हम आज रीड करेंगे। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया
और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एफेसद्दे में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप यहाँ पे था। हम रुकेंगे। यहाँ पे एक उस घटना का वर्णन किया है जहाँ पे पलिश्ती और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। इजराइल का राजा शाऊल राजा है, 2 पहाड़ है और दोनों पहाड़ के बीच में एक तराई है। उस तराई में गोलियत खड़ा है जिसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है सिस्टर जी? उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ता मतलब कितना? हम कब से सुन रहे हैं ना, दाऊद ने गोलियत को मारा, गोलियत जायंट था, लेकिन कितना जायंट था गोलियत? अगर हम देखेंगे तो उसकी जो हाइट थी वो ऑलमोस्ट 10 फीट थी, हमसे 2 गुना। और दाऊद बच्चा था तो शायद हमसे आधा, मेरे हाइट के इतना शायद, है ना। तो एक उतनी हाइट थी गोलियत की, वो ऑलमोस्ट 10 फीट, शायद मेरे हिसाब से ये जितना इसकी हाइट है उतनी हाइट गोलियत की होगी। तो उतना बड़ा था और उसके सामने दाऊद था, वो जो एक छोटा बच्चा लड़का ही था। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके बाले की छड़ के जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस बाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार कर के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। यहाँ पे देखिए, अगर जो उसने पहना था उनकी देखेंगे तो 5000 शेकेल का जो जिलम था उसका, वो ऑलमोस्ट 130 किलो का था। उससे तो शायद आधे से आधा भी दाऊद का वजन नहीं होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना। उसके हाथ में जो भाला था वो ऑलमोस्ट 7 किलो का भाला था। इतनी तो हेवी चीज़ें वो लेके आ रहा था, इतना खुद वो लंबा था और वो इजराइल की पूरी सेना को, राजा को वो ललकार रहा था। और वचन यहाँ पे क्या कहता है, सब लोगों ने पहले तो उसको देखा और सब ने उसकी बात सुनी। क्या वो बोल रहा था कि कोई भी मेरे सामने आके मुझे हरा दे। हाँ, वापस हम उस भाग को पढ़ेंगे 9 से 11। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। यहाँ पे वो पलिश्ती गोलियत इजराइल की सेना को ललकार रहा था और उसको देख के और उसका सुन के वो सब लोग घबरा गए, है ना। आज हम आगे देखेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम देखते हैं और किसी और का सुनते हैं तो हम भी डर जाते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन हम आगे देखेंगे कि दाऊद ने उन चीज़ों को कैसे हराया। दाऊद का जो फोकस था वो किधर था, वो क्लियर था। यहाँ पे इतने सारे लोग, एक ही व्यक्ति है सामने,
पूरी इजराइल की प्रजा है, सेना है, उनका राजा है, बट वो सब लोग एक ही व्यक्ति से डरे हुए हैं। अभी तो उनसे लड़ाई भी नहीं की उन्होंने, लेकिन उसको देख के, उसकी बातों को सुन के ही वो लोग डर गए, है ना। वो परमेश्वर ने जो उनके जीवन में किया, परमेश्वर जो उनके लिए बोल रहा था, उनमें से कोई भी चीज़ें उनको याद नहीं थी। उनको ये याद नहीं था कि किस रीति से परमेश्वर उनको निकाल के लाया, कुछ भी याद नहीं था, है ना। हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे 15 वचन तक दाऊद का डिस्क्रिप्शन दिया है। हम फटाफट उस बात को भी पढ़ लेंगे। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये हैं, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, और दूसरे का नाम अबीनादाब, और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। हाँ, यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है दाऊद का। किसका पुत्र था? वो यिशै का पुत्र था, जिसके 8 पुत्र थे। उसमें से 3 पुत्र थे वो लड़ाई के लिए गए थे, और दाऊद सबसे छोटा था। उसका काम क्या था? भेड़ को चराना। वो उनको जंगल में लेके जाके उनको चराता था। ये था दाऊद का काम। कोई बड़ा खास काम दाऊद का नहीं था। जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए भी शमूएल आता है तो उसका पिता भी उसको नहीं गिनता था। एक ऐसी हालत थी दाऊद की। लेकिन इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर के मन में दाऊद के लिए क्या था कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है ना। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। उसका पिता उसको गिनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये परमेश्वर उसके लिए ये सोचता था। तो हमें अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपनी नज़र से, दूसरों की नज़र से, दूसरों की बातों की नज़र से नहीं देखनी है। हमें हमेशा ये देखना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या बोलता है, परमेश्वर की नज़र में मैं क्या हूँ, है ना। तो हमारी आइडेंटिटी हमेशा परमेश्वर में होनी चाहिए, है ना। हम आगे पढ़ेंगे, उसका 16वां वचन ही पढ़ेंगे हम। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। ओके, यहाँ पे रुकेंगे। 16वां वचन कहता है 40 दिन तक। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। वो पलिश्ती रोज वहां पे तराई में आता था, और 40 दिन से वो इजराइल के लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था। 40 दिन से ये लोग डरे हुए उसके सामने खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके आगे जाए। 40 दिन कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। हम कई बार थोड़ा टाइम के लिए कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती है तो सोचते हैं ना, कब ये खत्म होगा, मैं थक गया हूँ, कब ये खत्म होगा। ये लोग 40 दिन से आगे बढ़ने की ना हिम्मत है ना पीछे जा सकते। जहाँ पे है वहीं पे खड़े हुए 40 दिन से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आगे का भाग हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे यिशै दाऊद को बोलता है कि तू अपना काम छोड़ दे, भेड़ को छोड़ थोड़ा टाइम, अपने भाइयों के लिए तू रोटी लेके जा और देख क्या कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी हम सीधा उसके 22 से पढ़ेंगे। दाऊद अपनी सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। पर वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक एक पलिश्ती योद्धा चढ़ आया, और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। यहाँ पे बाकी सब लोगों ने भी वो सुना जो पलिश्ती बोल रहा था। वो 40 दिन से सुन रहे थे, हालांकि एक दिन की बात नहीं है। 40 दिन से ये वही बात कर रहा था गोलियत। और जिस दिन दाऊद आया, दाऊद ने अपना काम किया, खाना दिया उनको, उनका कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद वो बात कर रहा था तो उसने भी उस पलिश्ती गोलियत की बात सुनी। लेकिन दाऊद के सुनने में और बाकी इजराइल के सुनने में और राजा के सुनने में फर्क था, है ना। हम आगे भी पढ़ेंगे। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे,
क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ आ रहा है? निश्चय वह इज़राइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत दंड देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इज़राइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। यहाँ पे हम रुकेंगे। यहाँ पे अकेला दाऊद जो लड़का है, शायद उसको जीवन की मैच्योरिटी पता भी नहीं है ना सारी चीजें, फिर भी इतने सारे इज़राइल और राजा के सामने किसी को हिम्मत नहीं थी उस गोलियत के सामने जाए। और इसका नजरिया देखिए आप क्या बोलता है, उस फलिश्ती की हिम्मत क्या है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसको पता था परमेश्वर क्या है, भले वो छोटा था, लड़का था, लेकिन उसको पता था परमेश्वर क्या है। क्यों उसको पता था? क्योंकि जब वो चरवाही करने के लिए जाता था तो खाली भेड़ को नहीं चराता था, वहाँ पे वो आराधना करता था, वहाँ पे वो उसके लिए परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक समय था। देखो, अगर दाऊद एक लड़का ही था, आज अगर हम बच्चों को कोई काम दे दे तो वो क्या बोलेंगे? अरे यार मुझे क्यों काम दे दिया, मुझे दूसरे भी काम है, मुझे नहीं करना है, बोल सकते हैं ना। बच्चों में वो समझ नहीं होती है। बच्चे कई बार बोलते हैं कि क्यों मुझे ये काम दे दिया, और कोई नहीं मिला क्या, मैं नहीं करूँगा, ये सब बोलते। दाऊद वहाँ पे जाता था, दाऊद ने कहीं पे भी कुड़कुड़ाया नहीं कि मुझे ये काम क्यों दे दिया। उसने खुशी से उस काम को लिया और उसके लिए वो एक क्या बोलते पनिशमेंट जैसा नहीं था, उसके लिए एक वो फेवरेट टाइम था, क्योंकि वहाँ जंगल में जब भेड़ों को लेके जाता था तो वो वहाँ पे परमेश्वर को मिलता था। इसीलिए परमेश्वर उसके लिए बोलता है, ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ चला, उसने परमेश्वर को चखा। वो कोई बड़ी एज में ऐसा कुछ नहीं था, छोटा बच्चा ही था, छोटा लड़का ही था, फिर भी ये उसका नजरिया था। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ था, है ना। हम आगे बढ़ेंगे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। यहाँ पे हम रुकेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, दाऊद के बड़े भाई ये नहीं सोच रहे कि हमारे लिए खाना लेके आया, इतना दूर सब काम छोड़ के हमारे लिए लेके आया, लेकिन उसके बारे में क्या बोल रहा है? ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। ये सारी चीज़ों का अगर आप जिस्ट निकालेंगे ना, उसका भाई उससे ये सारी बातें इसलिए बोल रही है क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये दूसरों के सामने ऐसी बातें कर रहा है। उनको लग रहा होगा शायद ये अपनी बड़ाई या ऐसे ही डिंग मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दाऊद ये अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा था। दाऊद का एक परमेश्वर के साथ रिश्ता था, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास की बातें जब लोगों को बोलते हैं तो लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कुछ होता तो नहीं है ना। ये सारी बातें हम सुन सकते हैं, लेकिन दाऊद का रिएक्शन देखिए। वर्स 30 में दाऊद क्या करता है? ये सारी बातें जब वो सुन रहा है, अपने भाइयों को सुन रहा है, इन सारी नेगेटिव सिचुएशंस को, परिस्थितियों को सुन रहा है, तो दाऊद ने क्या किया वो हम देखेंगे 30। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। यहाँ पे दाऊद ने उन लोगों से मुंह फेर लिया। आज हमारे जीवन में भी जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध, हमारे परमेश्वर के रिश्ते के विरुद्ध, हमारे विश्वास के विरुद्ध ऐसी आदतें, ऐसे लोग जो भी आते हैं, हमारा काम है उनको एंटरटेन करना नहीं, उनसे मुंह फेर के भाग जाना, है ना। तो हमें परमेश्वर से ये विजडम मांगना है कि प्रभु, जो टाइज मेरे जीवन में है जो आपके अनुसार नहीं है, जो अनगॉडली टाइज, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो टाइज का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सारी चीज़ों से हमारा मुंह फेरना ज़रूरी है। जहाँ ना बोलना है वो ना बोलना भी हमें सीखना आना चाहिए। देखो, काम के लिए ना नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमें प्रभु से दूर करती है, ऐसी गंदी आदतें, गंदी संगति, खास जवानों के लिए, तो हमें उन सारी बातों से हमें ना बोलना आना चाहिए। तो मुझे ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि दाऊद ने वो बात जब सुनी, उसके भाई उसके लिए जो बोल रहे थे, उसने वहाँ से मुंह फेर लिया। तो हमें भी वी नीड टू लर्न टू टर्न अवे फ्रॉम हैबिट्स, फ्रॉम पीपल। ऐसे जो भी लोग हैं उनसे हमें मुंह फेर के दूसरी दिशा में जाना है ना। हम आगे बढ़ेंगे, उसका 31, 32 और 33। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उससे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। हाँ, दाऊद ने यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे इज़राइल की सारी सेना है, राजा है, उसमें दाऊद के अपने भाई भी हैं। इनमें से कोई भी ना दाऊद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ना दाऊद के परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। वो बोल भी रहा है, बार बार बोल रहा है कि इज़राइल का परमेश्वर उसके सामने ये गोलियत है क्या, है ना। बट फिर भी कोई भी ना उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उनकी नज़रें सिर्फ गोलियत के ऊपर है, उनके कान सिर्फ गोलियत की बातों के ऊपर है ना। इसीलिए वो ये नहीं देख पाए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हम भी जब अपने जीवन में हमारा ध्यान, हमारा फोकस जब परेशानियों के ऊपर होता है, जब जो लोग बात करते हैं उनके ऊपर होता है, तो हम भी कई बार जो परमेश्वर बताना चाहता है, जो विश्वास की बातें हैं, वो हम कई बार सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस अलग जगह पे है ना। तो ये कैसे सही हो सकता है? वो परमेश्वर के साथ समय बिताने से और परमेश्वर का वचन पढ़ने से। जो बात हम सुनते हैं वही हमारे कानों में और वही हमारे मनों में आएगी। तो आप जब दूसरों की बातें सुनते हैं तो वही मन में आएगी। लेकिन यहाँ पे दाऊद ने दूसरों की बातों से ज्यादा परमेश्वर की बात भी उसके कान में पड़ रही थी, है ना। तो दाऊद के समान आप सोच के देखिए ना, अकेला लड़का है, इतने सारे लोगों के बीच में खाली अकेला लड़का है जो लड़ने को तैयार है, जिसको ना भाला पकड़ना आता है, जिसको ना जिलम पहननी आती है, ना लड़ना आता है। उसको तो कोई लड़ाई की ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, बट फिर भी वहां पे वो अकेला खड़ा हुआ है और ना डर रहा है, डर भी नहीं है ना। गोली, हम छोटी सी बात को देख के डर जाते, लेकिन यहाँ पे ये लड़का इतने बड़े गोलियात से जो इतना ट्रेन है, यहाँ पे वचन भी कहता है ना, शाऊल उसको बोलता है वो लड़कपन से योद्धा है, फिर भी दाऊद उससे नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसको पता था उसका परमेश्वर कौन है ना। तो हमें भी दाऊद के समान जब भी हम ऐसी परिस्थिति को देखें, ऐसी बातों को सुने, तो हमारा ध्यान नहीं भटकाना है, हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जैसे दाऊद कोई भी परिस्थिति में, आगे को हम देखेंगे कि ऐसे दाऊद, ये सारी चीज़ें दाऊद क्यों कर पाया। ये कोई पहली लड़ाई दाऊद के जीवन में नहीं थी, इससे पहले भी बहुत सारी लड़ाई उसने लड़ी है, उसके आगे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी है, लेकिन वो जीत इसीलिए मिली क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, है ना। हम आगे पढ़ेंगे उसका 34 से 37। यहाँ पे दाऊद बताता है कि परमेश्वर ने उसे कैसे सहायता की। हम पढ़ेंगे। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। यहाँ पे देखिए दाऊद याद करता है, परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे कौन सी चैलेंजेस से, कौन सी परिस्थितियों से बचाया है, और वही पर उसको पता था इसमें से कोई भी चीज़ मैंने अपने बल से नहीं की है, वो परमेश्वर ही है जो मुझे सामर्थ देता था, जिसकी वजह से मैंने की है, और इसमें भी वो परमेश्वर ही है जो मुझे सहायता करेगा। एक दाऊद को एक अपने जीवन में बहुत क्लैरिटी थी कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हुई। कई बार हम ये सोचते ना कि मेरी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। देखो, परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को लाता है ना, एज अ रिसोर्स पर्सन, या तो रिसोर्स,
लेकिन देने वाला वो नहीं है। आशीषें या क्या बोलते हैं, जो भी बातें हमारे जीवन में आती हैं वो परमेश्वर की ओर से होती है। और इस बात को दाऊद अच्छे से समझता था कि मैंने जब भालू को मारा या तो सिंह को मारा, वो अपने ताकत से नहीं मारा, वो परमेश्वर की ताकत से मारा है। और वो परमेश्वर की ताकत उसको कैसे मिली? जब वो जंगल में आराधना करता होगा, जंगल में परमेश्वर से बातें करता होगा, जंगल में परमेश्वर से आराधना करता होगा, तभी उसको ये सारी ताकत मिली। अदरवाइज एक छोटा सा लड़का, आपको लगता है कि वो एक भालू या सिंह को फाड़ देगा? किसी में अगर हम भी जाएंगे ना तो जितनी स्पीड अभी तक नहीं दौड़े उससे ज़्यादा स्पीड से दौड़ के भाग जाएंगे अगर हमारे सामने भालू या सिंह आ जाए, है ना। लेकिन ये उसको फाड़ रहा है। ये ताकत इसलिए मिली क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो ताकत दी, है ना। तो हमारे जीवन में भी जैसे दाऊद उस चीज़ को याद करता है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया था और आज मैं जिस परिस्थिति में, देखो चैलेंजेस के बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कोई चैलेंज नहीं है। छोटा बच्चा होगा या बड़े हैं, सबके जीवन में अपनी अपनी चैलेंजेस, अपनी अपनी स्ट्रगल्स है। तो हर एक परिस्थिति में हमें इसी बात को याद रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता कर सकता है। जैसे दाऊद की परमेश्वर ने सहायता की, परमेश्वर हमारी भी सहायता कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे 38। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहना दिए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाई। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। यहाँ पे रुकेंगे हम। यहाँ पे दाऊद को, क्योंकि गोलियत इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहा था, तो शाऊल ने बोला अपनी चीज़ें उसको दे दी, अपने हथियार उसको दे दिए। लेकिन दाऊद उनमें से कोई भी हथियार को नहीं पहन सका क्योंकि उसने उसको टेस्ट नहीं किया था। देखिए, जीवन में हर एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती है और हर एक के, अगर आत्मिक जीवन में देखेंगे तो वेपन सेम है। आत्मिक जो हथियार, जो परमेश्वर, वो वचन भी हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। आर्मर ऑफ गॉड यहाँ पे बताया है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आर्मर्स ऑफ गॉड। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जुलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये सारे आत्मा के हथियार है। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, विश्वास, उद्धार, ये हमारे आत्मा के हथियार है जिसको लेके हमें हमेशा चलना है। लेकिन यहाँ पे जैसे दाऊद की बात करें, दाऊद शाऊल के हथियार को नहीं यूज कर सका। हर एक की परिस्थिति अलग होती है। दूसरे ने अपनी परिस्थिति में ये किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, उससे नहीं चलेगा। जिस रीति से दाऊद ने अपने हथियार, जिसमें उसको टेस्ट करके, भले वो गोफन और पत्थर था, लेकिन वो परमेश्वर में उसका सामर्थ्य था, परमेश्वर ने उसको वो चलाने के लिए स्किलफुल बनाया था, है ना। तो उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ने मुझे क्या स्किल्स दी है। हर एक लोग प्रार्थना करना जानते हैं, आराधना करना जानते हैं, लेकिन हर एक का जो स्किल अलग है। किसी को आराधना में छुटकारा मिलता है, किसी को दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो खुद के लिए छुटकारा मिलता है। तो जो आपको परमेश्वर ने हथियार दिया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको स्किल दिया है, चीज़ें हर एक करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको खाली आराधना ही करनी है, आपको खाली प्रार्थना ही करनी है, आपको खाली वचन ही पढ़ना है, टीच ही करना है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति को अगर बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक छुटकारे के लिए एक जो तालंत की बात आती है वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो वो हमें देखना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या स्किल दी है। जिस रीति से यहाँ पे दाऊद ने शाऊल का एक भी हथियार नहीं लिया। वो गोलियत को मारने के लिए कोई उसको बोलेगा तू पागल है क्या, इतना सब बड़ा इंसान, सब हेल्दी इंसान, जिलम, ढाल, बर्छी सब लेके आया है और तो उसके सामने ऐसे ही जा रहा है।
बट उसको पता था वो क्या लेके जा रहा है। हम आगे को पढ़ेंगे, वो खाली एक गोफन में 5 पत्थर लेता है। वो 5 पत्थर में वो 5 को इस्तेमाल भी नहीं करता, खाली एक पत्थर काफ़ी था, क्योंकि वो एक पत्थर में परमेश्वर की सामर्थ्य। वो भाग को हम पढ़ेंगे, 40 से आगे पढ़ेंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट आ गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। यहाँ पे रुकेंगे हम। यहाँ पे दाऊद नाले में से खाली 5 पत्थर लेता है और अपनी चरवाही की थैली लेता है। आपके पास आपकी जो ताकत है, आप वचन किसी को विश्वास में इनकरेज कर सकते हैं, जो आपके पास है आप उसको लीजिए और आप चलिए। यहाँ पे दाऊद 5 पत्थर उठाया और अपनी चरवाही की थैली लेके वो पलिश्ती के सामने, गोलियत के सामने गया। अभी वहां पे गोलियत देखो, पहले तो उसने गोलियत ने पूरी इजराइल की सेना को ललकारा था। अभी दाऊद व्यक्तिगत रीति से उसके सामने गया। दाऊद उसका शायद 1/3 या 1/4 होगा, है ना। दाऊद उसके सामने है, वो इतना लंबा, और वो उसको ललकार रहा है। उसके पास तलवार है, सब है। वो बोल रहा है कि मैं आज पक्षियों को तेरा खाना बना दूंगा, है ना। लेकिन दाऊद के मन में फिर भी, हम होते तो हम डर जाते, डेफिनेटली डरते कि नहीं? अगर हम दाऊद की जगह होते तो हम डर जाते। अगर सामने नहीं होता, किसी ने दूर से बोला होता कि ऐसा कोई व्यक्ति है, तो भी हम डर जाते। सामने जाने की तो बात भी नहीं है। दाऊद उसके सामने खड़ा है, फिर भी उससे वो नहीं डरा। उसको ये भी पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको मारने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो नहीं डरा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, है ना। हम आगे पढ़ेंगे दाऊद क्या करता है। ये स्टोरी हमको मालूम है, बट फिर भी हम। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और तूने उसको ललकारा है। आज के दिन यहाँ पे रुकेंगे। दाऊद ने उस एक पत्थर से उसको मारा। उसको पता था वो कौन व्यक्ति उसके साथ है। उसको पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ। दाऊद के पास कोई पास्टर नहीं था, दाऊद के पास कोई संगति नहीं थी। उसको एक अकेला एफर्ट डालना था परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए। फिर भी उसका विश्वास ऐसा था। सब लोग उसके विरुद्ध में है, ना शाऊल को भरोसा है, ना इजराइल के लोगों को भरोसा है, उसके अपने भाई को भी भरोसा नहीं है, वो भी कोस रहे। फिर भी ये बच्चा, ये लड़का परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है ना। ये तो हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। इतना सब सुन के, इतना सब देख के, अपने सामने इतनी बड़ी परेशानी को, पहाड़ को देख के भी वो नहीं डरा। फिर भी उसकी आंखें परमेश्वर के ऊपर थी, जो उस पहाड़ को हराने वाला, गिराने वाला परमेश्वर है ना। वो क्या बोलता है आगे को, 45, 46, 47 हम पढ़ेंगे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, परंतु वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहाँ पे दाऊद उसको ये सारी बातें बता रहा है ना। दाऊद अपने मन से भी वो बोल रहा होगा शायद कि संग्राम तो यहोवा का है। वो कन्फेस कर रहा था, वो परेशानी के सामने वो बातों को कन्फेस कर रहा था कि मैं परमेश्वर की सहायता से उसको मारूंगा। समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है। यहोवा को, परमेश्वर को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर
हमको जयवंत करवाना है। और प्रभु का वचन कहता है हम परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर है। दाऊद, गोलियत जितना बड़ा पहाड़ या गोलियत जितना बड़ी परेशानी हमारे सामने नहीं है। अगर गोलियत के सामने दाऊद ये बोल सकता है कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा, अगर दाऊद ये बोल सकता है तो हमें भी हमारे जीवन की हर एक परेशानी में दाऊद के समान यही बोलना है, संग्राम तो यहोवा का है। हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि संग्राम यहोवा का है। हम सारी चीज़ों को खुद के हाथ में लेके खुद से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, हमारा फोकस चेंज हो जाता है। लेकिन दाऊद के जीवन से हम क्या देखते हैं कि अभी देखो यहाँ पे वो राजा नहीं बना है, एक लड़का ही है, बट वो फेथफुल था, वो विश्वास योग्य था बचपन से, इसलिए परमेश्वर ने उसको बड़ी चीज़ें भी दी क्योंकि वो विश्वास योग्यता के साथ चलता था, है ना। तो उसी रीति से हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, परिस्थिति क्या दिखा रही है, उन बातों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। और परिस्थितियाँ या परेशानियाँ ऊपर नीचे हर एक के जीवन में होती है, ये जीवन का नियम है। लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना है कि संग्राम यहोवा का है। हम ये बात भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, है ना। पर हमें ये हमारा काम है चुपचाप रहना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। हमें प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, वचन पढ़ना है, ये हमारा काम है। बाकी जो काम करना है वो परमेश्वर का काम है। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम करना चालू कर देते हैं, प्रार्थना वचन तो थोड़ा साइड में ही रहता है ना। तो ये दाऊद की जीवन हमें यही बताती है। आगे को अगर हम देखेंगे, दाऊद जब राजा बन जाता है, जब राजा बन के वो अलग अलग लड़ाइयों को करता है, तो काफ़ी सारी जगह पे ऐसे लिखा है कि दाऊद ने एपोद को मंगवाया। एपोद क्या दर्शाता है? एपोद एक कुर्ता जैसा गारमेंट था। एपोद उस जमाने में कुर्ता जैसा गारमेंट था, वो एपोद को मंगवाता था। आज के टाइम पे एपोद क्या दर्शाता है? एपोद दर्शाता है प्रार्थना और वचन। उस टाइम पे एपोद को पहन के वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनको मार्गदर्शन करता था। तो आज हमें भी हमारे जीवन में जो एपोद को दर्शाता है, जो है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, ये मार्गदर्शन के लिए है। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो निर्णयों को लेना है या परिस्थितियों को जब हम फेस करते हैं, हम बेसिक फाउंडेशनल चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद के समान हमें परमेश्वर के सामने जाना है कि परमेश्वर तू मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे क्या करना है। छोटी बड़ी हर एक चीज़ों में वो यहोवा को पूछता था, यहोवा मैं ये करूँ या ना करूँ, इसमें तू मुझे जीत देगा या नहीं देगा। जैसे परमेश्वर बोलता था उसके अनुसार वो राजा बनने के बाद भी करता था। जो गलती शाऊल ने की वो दाऊद ने नहीं की। शाऊल ने परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं लिया, खुद से चीज़ों को करने लगा। लेकिन दाऊद हर एक चीज़ों में परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगता था। तो हम भी जब अपने जीवन में आगे बढ़े तो हर एक चीज़ों के लिए, छोटी बड़ी जो भी बातें हैं, हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रार्थना करके हमें परमेश्वर से मांगना है। दाऊद ने अपने जीवन में गलतियाँ भी की, ऐसा नहीं है कि दाऊद ने अपने जीवन में गलती नहीं की, लेकिन उस गलती की वजह से उसका जो एक भुगतान था वो भी उसने झेला। वो अपने पूरे जीवन में अपने बेटे से भी भागता रहा, उसका बेटा भी उसके पीछे था। भले वो राजा था बट फिर भी उसका बेटा भी उसके पीछे था, है ना। तो हम गलतियाँ करते हैं, कई बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको भुगतने पड़ते हैं। उसका दंड हमें नहीं मिलता, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो दाऊद के समान हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस करके रहना है, दूसरों की बातें नहीं सुननी है। और संग्राम यहोवा का है जीवन में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, संग्राम यहोवा का है। हमें परमेश्वर मुझे कौन सी नज़र से देखता है ये समझ के रखना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।